देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर में चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा आपके पास में? चेन आइसोमर्स में याद रखना है आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, क्लियर, बट चेन आपके पास में डिफरेंट होनी चाहिए। चेन डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ बेटा, बिल्कुल ध्यान से, कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कार्बन की चेन ली, तो एक ही कार्बन की चेन लिखने का तरीका भी एक ही होगा, तो इसको अपन बोल देंगे सिंपल सा भाई मेथेन है। कोई चेन आइसोमर इसका नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता चेन आइसोमर? क्योंकि बेटा यहाँ पर इसलिए नहीं बन सकता ना, एक ही कार्बन की चेन है, कैसे भी नाम लिख लो। दूसरा बात करते हैं बेटा, दो कार्बन से आप बोलोगे कि सर दो कार्बन को तो अपन CH3 लिख सकते हैं। ऐसे दुनिया में लिखने का इसका एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन यहाँ पर? एथेन। और इसका एथेन का कोई दूसरा नाम नहीं बन सकता। फिर अगेन 3 कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो बोलेंगे अपन CH3 CH2 CH3, क्लियर। अब यहाँ पर भी बेटा सेलेक्टेड कार्बन चेन आपके पास में 3 की ही आएगी, ठीक। तो इसको बोलेंगे आप प्रोपेन। इसका प्रोपेन का भी कोई नेक्स्ट नाम नहीं बन सकता, कोई अलग नाम, डिफरेंट नाम नहीं बन सकता। बट जैसे ही बोला अगर आपने 4 कार्बन से, तो 4 कार्बन का मतलब होगा बेटा आपके पास में C4H10, एल्केन ले लिया अपन ने एक, ठीक। अब इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले लिखेंगे अपन 4 कार्बन को एक ही चेन में, CH3 CH2 CH2 CH3, क्लियर। बेटा ज़्यादा अपन के पास में हेक्टिक ना हो चीज़ें, क्लियर, लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको इसका लाइन स्ट्रक्चर बता देता हूँ। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ऐसे लिख सकते हैं ना इजिली। तो बेटा ये एक ही चेन में आपके पास में, ये एक ही चेन जा रही है 1 2 3 4, तो इसका नाम बोला जाएगा आपके पास में ब्यूटेन। ब्यूटेन, क्लियर। लेकिन अगर सपोज दैट अपन इसी को C4H10 को ऐसे लिखना चाहें तो क्या गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। बस कार्बन की चेन इसमें आपके पास में 3 की आ रही है। IUPAC अगर नेम बनाना है आपको तो 1 2 3, तो इसका IUPAC नेम बनेगा आपके पास में 2 पर है मिथाइल, 3 की चेन है तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, क्या बनेगा बेटा? 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ऊपर चेक करो, नीचे चेक करो, ऊपर दिखेगा आपको ब्यूट, नीचे दिखेगा आपको प्रोप। ऊपर है कार्बन बेटा 4 की चेन, नीचे कार्बन है आपके पास में 3 की चेन। तो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? चेन आइसोमर हैं। यहाँ पर दोनों की चेन अलग अलग आ रही है। एक चीज और कि जब आप स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल, नॉर्मल के लिए बोलते हैं अपन एन ब्यूटेन, क्लियर। और ये जो ग्रुप दिख रहा है ना बेटा आपको CH3 CH CH3 CH3, ये जो ग्रुप होता है आपके पास में, ये ग्रुप होता है बेटा आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को? आइसो ग्रुप। और 4 कार्बन है तो इसको बोला जाएगा आइसो ब्यूटेन। याद रखना बेटा, क्या बोला जाएगा इसको? आइसोब्यूटेन। एक है आपके पास में एन ब्यूटेन, एक है आपके पास में आइसोब्यूटेन। यहां तक की बात सबको क्लियर है बेटा? ओके। तो एक कार्बन की 4 की चेन थी, एक कार्बन की 3 की चेन थी, और दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर थे। ऐसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताना है आपको C5H12 क्लीन। देखिए बेटा C5H12 क्लीन, पूरा फोकस करना बेटा। 5 कार्बन के बोल रहे हैं अपन C5H12। कैसे लिख सकते हैं बेटा? कि सर एक तो अपन बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं, मतलब N पेंटेन, N पेंटेन बना के देख लो। N पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, सिंपल, क्लियर। ये N पेंटेन हो गया। दूसरा इसी का सर अपन आइसो ही बना सकते हैं। आइसो बनाने का एक तरीका सिखाता हूं बेटा आपको, देखना बिल्कुल ध्यान से। लेफ्ट से कर लो या राइट से कर लो, बात बराबर ही रहती है। एक कार्बन को तोड़ना है, एक कार्बन को छोड़ना है, और अगले वाले में जोड़ना है, क्लियर। जिसको तोड़ना है बेटा उसको मान लो मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जिसको छोड़ना है उसको क्लाउड से, और जिसमें जोड़ना है बेटा उसको अपन ने ऐसे स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, इसमें जोड़ देंगे तो C C C ये वाला कार्बन
इसमें ये जोड़ दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो सबके अंदर, CH3 CH2 CH CH3 CH3। ठीक, ज़्यादा चीज़ें हेक्टिक ना हो बेटा, इसलिए मैं आपको इसका लाइन स्ट्रक्चर बता देता हूँ। 1 2 3 4 5। और इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप? 1 2 3 4 और ये 5 पे कार्बन आ गया। देख लो बेटा 1 2 3 4 4 की चेन है, 1 2 3 4 4 की चेन है, और यहाँ पर 2 पर अपन ने बेटा एक कार्बन लगा दिया। ये 5 वाला कार्बन जो था यहाँ पर जो था उसको यहाँ लगा दिया। क्लियर? अब ये ग्रुप कौन सा होता है बेटा? आइसो। क्लियर? तो इसको बोलेंगे अपन आइसो पेंटेन। बट ये ध्यान रखना बेटा, आइसो जब बोला जाता है ना तो एक कॉमन नेम होता है। इसका IUPAC नेम क्या बनेगा आपके पास में? 1 2 3 4, 2 पर है मिथाइल, 5 की चेन है तो पेंटेन। क्लियर? 2 मिथाइल पेंटेन अपन ने नाम बनाया। अच्छा, और भी बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बन सकता है। और बिल्कुल ध्यान से देखिए बेटा, और नेम कैसे बन सकते हैं इसके, पूरा फोकस करिएगा बेटा, कि ये जो मिथाइल है ना इसको यहाँ मत चिपका देना कि सर इधर सरका देते हैं, 1 2 3 पर मिथाइल हो जाएगा तो 3 मिथाइल आपके पास में हो जाएगा ना, पेंटेन नहीं आएगा ना बेटा। यहाँ क्या आएगा? 4 की चेन है ना तो ब्यूटेन आएगा। क्लियर? ध्यान रख, 4 की चेन है, ब्यूटेन आएगा। इसके बाद में इसको यहाँ मत सरकाना, यहाँ सरकाओगे तो आप इधर से काउंट करोगे तो 1 2 पर ही मिथाइल दिखेगा आपको। अब क्या करना है बेटा अपन को? इस कार्बन को तोड़ो, इस कार्बन को छोड़ो और इसमें जोड़ दो। क्लियर? इसको तोड़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी आपके पास में लगा हुआ था नीचे CH3, उसमें जोड़ेंगे बेटा। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसमें CH3 लगा हुआ था, इसके पास वाले को तोड़ के अपन ने यहाँ चिपका दिया। क्लियर? क्या बनाओगे बेटा इसका? CH3 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 CH3। हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए। चेक करोगे अगर आप तो आपके पास में बेटा C5H12 इसमें भी था, C5H12 इसमें भी था, और C5H12 आपके पास में इसमें भी है। अब नेम क्या लिखना है इसका? सेलेक्टेड चेन दिख रही है अपन को 3 की, 1 2 3। तो यहाँ पर बोलेंगे अपन 2, 2 पर है डाइमिथाइल, और 3 की चेन के लिए प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन अपन ने नेम बना दिया। ठीक है? और इसका कॉमन नेम, ये जो ग्रुप आपके पास में होता है बेटा पूरा, इस ग्रुप का पूरे का नेम होता है आपके पास में नियो, तो इसको बोलेंगे अपन नियोपेंटेन। क्लियर? क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। और बेटा आपको लाइन स्ट्रक्चर आता ही होगा, इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया, और ये 2 यहाँ पर साइड में कार्बन हो गया। क्लियर? ये इसका आपके पास में लाइन स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है? तो आपके पास में कितने स्ट्रक्चर बने बेटा? C5H12 के एक बना आपके पास में N पेंटेन, एक बना बेटा आपके पास में 2 पर मिथाइल ब्यूटेन, और एक बना आपके पास में 2, 2 पर है डाइमिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर पेंटेन में बेटा 5 की चेन है, ब्यूटेन में 4 की चेन है, प्रोपेन में 3 की चेन है, कार्बन 5 कार्बन 4 कार्बन 3 की चेन है। तो ये सब एक दूसरे के क्या है बेटा? चेन आइसोमर हैं। क्या बोला जाएगा इनको? चेन आइसोमर, जिनमें चेन डिफरेंट हो रही है। क्लियर? एक में 5 की चेन आ रही है, एक में 4 की चेन आ रही है, एक में 3 की ही चेन आ रही है। तो ये सब आपस में एक दूसरे के क्या है बेटा? चेन आइसोमर है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है बेटा? ओके। अब अगर आपसे बोला जाता है कि भाई C6H14 के लिए निकालिए, C6H14 के लिए निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? जो बेटा स्टूडेंट थोड़े से भी समझदार हैं वो बेटा एक काम जरूर कीजिएगा, जब भी कुछ क्वेश्चन दिया जाता है ना आगे का, तो वीडियो को पॉज कर लो और फिर उसके बाद में आप खुद प्रैक्टिस करके देखो बेटा एक बार उसके। क्लियर? खुद से बेटा उसके ऊपर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिए। देखिए बेटा किसके लिए डिस्कस करना है अपन को? C6H14 के लिए। सबसे फर्स्ट क्या बनाओगे बेटा? एक सिंपल चेन। क्लियर? हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, N हेक्सेन। ठीक है?
फिर बेटा क्या करना है अपन को, ध्यान से एक कार्बन को तोड़ना है, क्लियर, इस वाले को छोड़ना है और इस वाले में जोड़ देना है, ठीक है। एक को तोड़ना है, एक को छोड़ना है, एक में जोड़ना है। क्या बनेगा आपके पास में नेक्स्ट, ये इसका नेम क्या होगा आपके पास में, 2 पर है मिथाइल और ये है आपके पास में हेक्सेन, 2 पर मिथाइल और हेक्सेन, नहीं पेंटेन, 5 की चेन है ना बेटा, क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, 5 की चेन है ना, तो पेंटेन, क्लियर। अब इसके बाद बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करना, ये था 2, इस कार्बन को यहाँ शिफ्ट कर दें, इस कार्बन को, तो यहाँ से अपन ने नंबरिंग की थी 1 2 3 4 5, यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा 3 पर मिथाइल पेंटेन। वही मैं करने जा रहा हूँ बेटा, थर्ड स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ इसका यहाँ लगा दिया मैंने, क्लियर। चेन तो आएगी अपने पास में, नाम क्या बन जाएगा बेटा इसका, नेम इज 3 पर है मिथाइल और ये क्या है, पेंटेन, ठीक। आगे देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से, पूरा फोकस करना कि अब पहले अपन ने इसको तोड़ा था, इसको छोड़ा था, इसमें जोड़ा था, ये बना था। अब क्या कर रहे हैं बेटा, इस वाले को तोड़ेंगे, 5th वाले को, पूरा ध्यान से 5th वाले को तोड़ेंगे, 4th वाले को छोड़ेंगे और 3 वाले पर लगा देंगे, तो चेन कितने की दिखेगी आपको, 4 की, ठीक। यहाँ पर कार्बन था, इसके पीछे वाला तोड़ा था, इसको छोड़ेंगे तो इसमें जोड़ देंगे, जहाँ जोड़ दिया। अब देखो बेटा कार्बन की चेन कितने की दिख रही है आपको, कार्बन की चेन दिख रही है 4 की, 1 2 3 4, नाम क्या बनेगा आपके पास में, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये आपके पास में बेटा इसका नेम बन गया, ठीक है। नहीं 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट इसी कार्बन को ऊपर चिपका दो, वो बनेगा बेटा 1 2 3 4, क्लियर। 3 था, ये 4 था, अब ये 5 है, ठीक है। इसी कार्बन को इसके ऊपर लगा दिया मैंने, ऐसे लगा दिया बेटा, ठीक। तो अब इसका नेम क्या बनेगा आपके पास में, 1 2 3 4, नेम इज 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर, ये इसका नेम बन जाएगा। और भी कुछ नाम बन सकता है क्या बेटा, और कोई नेम इसका पॉसिबल नहीं है, और कोई नाम इसका नहीं बन सकता। तो कितने आपके पास में बन गया बेटा, एक बन गया एनहेक्सेन, एक बन गया आपके पास में 2 मिथाइल पेंटेन, एक बन गया बेटा आपके पास में 3 मिथाइल पेंटेन, एक बन जाएगा बेटा आपके पास में 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और एक बन जाएगा आपके पास में 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब बेटा बच्चे पता है नाम इसमें बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा गलत गलत करते हैं, तो मैं आपको गलत नाम भी बता देता हूँ जो गलत बनते हैं, जो गलत बच्चे बना देते हैं। तो वैसे भी अगर आप चाहो ना ट्राई कर सकते हो, क्लियर, कि सर इस कार्बन को इस कार्बन से चिपका देंगे तो देखो अलग नाम बनेगा। देखो सर हम आपको दिखाते हैं, ऐसे कि नीचे वाले कार्बन को इस ऊपर वाले कार्बन से लगा दिया हमने। अब देखो सर 4 की चेन आ रही है, क्लियर। तो बच्चे बोल देंगे इसका नाम क्या सर, इसका नाम है आपके पास में 2 इथाइल और ब्यूटेन, बना दिया ना सर हमने अलग नाम। तो बेटा यहाँ पर 4 की चेन नहीं आ रही है, यहाँ चेन कितने की आएगी आपके पास में, 5 की चेन आएगी। आपको चेन कैसे सेलेक्ट करना है, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर देना, तो ये चेन सेलेक्ट होगी। तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो ये आपके पास में 3 पर मिथाइल ब्यूटेन ही आएगा, 3 पर मिथाइल ब्यूटेन 3 पर मिथाइल पेंटेन ऑलरेडी बना रखा है, क्लियर। तो ये आपके पास में बनेगा। तो बात मुद्दे की ये है कि बने अपन के पास में बेटा इसके 5 स्ट्रक्चर हैं और 5 ही बनेंगे, 5 के अलावा अब आप कितना ही ट्राई कर लो 6 नहीं बनेगा, करके देख लेना बेटा। और अगर बन रहा है आपका 6 तो मैं भी पॉसिबल वो गलत हो सकता है, क्लियर, उसकी नेमिंग आप गलत ही कर रहे होंगे, ठीक है। नेमिंग सही करोगे तो स्ट्रक्चर आपको इसके ओनली कितने दिखेंगे बेटा, 5 ही दिखेंगे। यहाँ तक की बात सबको क्लियर। कोई ऐसे भी मत सोच लेना कि सर इन दोनों को अपन यहाँ लगा दें, अगर इन दोनों को उठाकर यहाँ लगा दें तो भी देख लो बेटा 1 2 3 4 यहाँ लगा दिया, तो अब आपके पास में कितने की चेन आएगी, 5 की तो चेन आएगी ना बेटा। तो आप इसको बोलोगे ये कार्बन है 1
2 3 4 5, 2 पर मिथाइल पेंटेन, ये रहा 2 पर मिथाइल पेंटेन। ठीक, तो ट्राई करना आपकी जिम्मेदारी है बेटा, ट्राई करना, बना कर देखना, 5 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, और बन रहा है तो फिर कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, नेमिंग आप कहीं गलत कर रहे हो। इसके बाद में बेटा अब बिल्कुल ध्यान से, पूरा ध्यान से मैं सारे नाम लिख लेता हूँ जो जो मेरे पास में बने। इसके एक बना है एन हेक्सेन, राइट, एक बना है बेटा 2 पर मिथाइल पेंटेन, राइट, एक बना है 3 पर मिथाइल पेंटेन, राइट, एक बना है अपन के पास में 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, राइट, क्लियर, एक बना अपन के पास में 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, राइट, क्लियर। ये अपन के पास में बेटा इसके स्ट्रक्चर्स बने हैं। अब इस स्ट्रक्चर्स में देखिए आप, चेन किस किस में अलग आ रही है, चेन किस किस में अलग आ रही है। चेन बेटा एक तो हेक्सेन के 6 की आ रही है, क्लियर, यहाँ पर 6 की चेन है, यहाँ पर 5 की चेन है, और यहाँ पर 4 की चेन है। 3 की चेन इसमें बनेगी नहीं, 4 से छोटी चेन इसमें बन नहीं सकती अपन के पास में कि 3 की चेन अपन कहीं बना दें, क्लियर, कुछ जुगाड़ करके बना दें, वो पॉसिबल आपके पास में नहीं हो पाएगा बेटा, क्लियर है। ठीक, तो अब बिल्कुल ध्यान से आप ऐसा मत सोचना कि सर जिसमें 4 की चेन है, जिसमें 5 की सेम चेन आ रही है, ये एक दूसरे की चेन आइसोमर नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। ये सब आपके पास में आइसोमर ही हैं, बट इनको अब चेन आइसोमर नहीं बोल के अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ भी ब्यूटेन है, यहाँ भी ब्यूटेन है, दोनों ब्यूट आपके पास में 4 की चेन है, तो चेन तो डिफरेंट नहीं हुई ना, फोकस करना बेटा, चेन तो डिफरेंट नहीं हुई। पेंटेन दोनों पेंटेन सेम है, पेंटेन में चेन तो डिफरेंट नहीं हुई ना बेटा। अब अगर आप बोलोगे सर हेक्सेन और पेंटेन चेन डिफरेंट है, हेक्सेन और ब्यूटेन चेन डिफरेंट है, पेंटेन और ब्यूटेन चेन डिफरेंट है, क्लियर, तो चेन आइसोमर अपन इजीली बोल सकते हैं। बट ये भी आपके पास में आइसोमर होते हैं, इनको बोलेंगे अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्लियर, क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसके नेक्स्ट बाद वाला जो लेक्चर अपन पढ़ेंगे ना बेटा, आगे वाला, वो पढ़ेंगे पोजिशनल आइसोमर। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं ना, क्लियर, कि यहाँ पर देखेंगे अपन तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आ रहा है, यहाँ पर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन आ रहा है, तो पोजिशन चेंज हो रही है, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, पोजीशन चेंज हो रही है बस मिथाइल की। तो ये क्या पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं क्या? जिन बच्चे बेटा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, जिन्होंने पोजिशनल आइसोमर अभी से पहले कभी सुना ही नहीं था, उनको बेटा फोकस नहीं करना है ज़्यादा। जब पोजिशनल आइसोमर पढ़ेंगे तो वापस आप रिवर्स आके देख लेना बेटा इसी लेक्चर को कि यहाँ पर अपन इनको पोजिशनल आइसोमर नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि पोजिशनल आइसोमर बेटा अपन डिस्कस करेंगे डबल ट्रिपल बॉन्ड में और फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर, क्लियर। जैसे कहीं पर अपन ने क्लोरो लगा दिया, कुछ लगा दिया, तो वहाँ पर अपन पोजिशनल आइसोमर की बात करेंगे। यहाँ पर मैं क्या बोलना चाहूँगा बेटा, इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर। आपको क्या बोलना है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। चेन आइसोमर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बेटा जैसे ब्यूट है, दोनों की चेन सेम है, तो ये तो चेन आइसोमर नहीं है, ये चेन ही डिफरेंट नहीं है बेटा, क्लियर। पेंटेन चेन डिफरेंट नहीं है आपके पास में, क्लियर। हाँ, हेक्सेन पेंटेन ये चेन आइसोमर है, हेक्सेन ब्यूटेन ये चेन आइसोमर है, पेंटेन ब्यूटेन ये चेन आइसोमर है। मे भी पॉसिबल जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे बेटा। चेन डिफरेंट होगी तो चेन आइसोमर बोलने में मजा आएगा। चेन डिफरेंट नहीं है, क्लियर। और सिंपल अपन बात कर रहे हैं एल्केन के अंदर, जिसमें मिथाइल ग्रुप ही शिफ्ट हो रहा है, इथाइल ग्रुप ही शिफ्ट हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोलना ज़्यादा अच्छा लगेगा इनको? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि C6H14 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, तो आपके पास में स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे बेटा? 5। स्पेशली नहीं पूछा जाएगा कि चेन आइसोमर कितने होंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा किस पर आएगा बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर पर ही आएगा, क्लियर है। तो कितने बनेंगे आपके पास में? 5, 1 2 3 4 5। स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने आएंगे आपके पास में? इसके 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर आएंगे बेटा। आगे बात समझ में यहाँ तक की? ठीक है, क्लियर। इसके बाद में बेटा आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है C7H14 की, ओके।